नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। साथियों, मेरे YouTube चैनल द भगवत पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज एक नए मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप सभी का स्वागत है फिर से। साथियों, हम में से अधिकतर लोग, शायद आधे से भी ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा जनता अपनी एनर्जी वहाँ लगा देती है जहाँ की परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं है। शायद पकड़ में आपको नहीं आया होगा। दोबारा बताता हूँ थोड़ा विस्तृत। साथियों, हम अपनी एनर्जी, हम अपना दिमाग, अपना समय उन कार्यों में लगा देते हैं जहाँ हमारा नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए, हमारे शब्द हमारे नियंत्रण में है, लेकिन दूसरों के शब्द, हमारे मित्रों के शब्द या हमारे घर वालों के शब्द या पड़ोसियों के शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ हमारे नियंत्रण में है, हमें उस पर सुधार करना चाहिए। उस पर क्या सुधार करें कि हम आगे बढ़े, सफल हो, इस पर अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। आधे से ज़्यादा जनता और आधे से ज़्यादा समय अपना ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे एक्शन हमारे कंट्रोल में है, दूसरों के एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे व्यवहार हमारे कंट्रोल में है, लेकिन दूसरों के व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि व्यवहार सुधारना है और आप जहाँ हैं या आप जिस संस्था में जा रहे हैं, तो आपको अनुकूल होना, उस संस्था के अनुकूल होना पड़ेगा, न कि उनको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। यदि दुनिया को सुधारने जाओगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन खुद सुधरोगे और अनुकूलित होंगे तो सफलता मिलेगी, समय बर्बाद नहीं होगा। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सोचते हैं उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। यह सोचने के बजाय हमें अपनी एनर्जी, अपना समय इस दिशा में लगाना चाहिए कि उसने कह दिया, ये उसका काम था, लेकिन मुझे क्या करना है, ये मेरा काम है। उन व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी वैल्यू ऐड करता है। साथियों, एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति नदी में एक बहते हुए बिच्छू को बचाने की सोच रहा है, लेकिन पास में खड़े साथी बोल रहे हैं कि नहीं बचाना, उसको टच करते ही वो काटेगा। लेकिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उस बिच्छू को हाथ से पकड़ा और बाहर निकाला और बिच्छू ने उसे काटा, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव होता है कि जैसे ही टच होता है वो काटता है। साथियों ने कहा, हमने बोला था तुझे लाडू खाने का बहुत शौक हो रहा था। उस साथी ने, उस निकालने वाले व्यक्ति ने बोला कि काटना इसका व्यवहार था, काटना इसका स्वभाव था और इसको बचाना मेरा स्वभाव है, इसको बचाना मेरा व्यवहार है। मैंने अपना कार्य किया, इसने अपना कार्य किया, प्रकृति अपना कार्य करेगी। सबको अपने अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें दूसरों की बातों पर, दूसरों के द्वारा लिए गए एक्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने व्यवहार पर, अपने नियंत्रण में जो चीज़ें हैं, हमारे दायरे में जो है, हमें उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। उनमें यदि सुधार की आवश्यकता है तो हमें अपने ही व्यवहार, अपने ही नियंत्रण में आने वाले सभी चीज़ों को सुधार करना चाहिए। दूसरों को नहीं सुधारना चाहिए, दूसरों को सुधारने की सोचना भी नहीं चाहिए। जग पड़ा है, उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन एक व्यक्ति को सुधार सकते हो जो आप खुद हैं। एक और उदाहरण लेता हूँ। यदि बरसात हो रही है और आपको कहीं जाना है, तो क्या आप बरसात को बंद करेंगे क्या? बरसात आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन छतरी लेकर जाना या रेनकोट पहन के जाना आपके नियंत्रण में है। इसलिए जो अपने नियंत्रण में है उस पर काम करो, जो अपने नियंत्रण से बाहर है उस पर कार्य मत करो। कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे, तो क्या पूरे विश्व पर, पूरी पृथ्वी पर कालीन बिछाओगे क्या? अरे जूते पहन ले, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जूते पहन ले, कंकड़ नहीं चुभेंगे और कांटे नहीं चुभेंगे। अर्थात क्या समझे? यह समझना है कि हमें सुधार अपने आप में करना चाहिए। अपने आप के सुधार से कार्य जल्दी हो जाता है। दूसरों को न तो सुधारा जा सकता है, न सुधार के कुछ कार्य या कुछ सफलता हासिल की जा सकती है। इसलिए जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में है
उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं को सुधारना चाहिए, न कि हमारे कंट्रोल की बाहर की चीज़ें, हमारे नियंत्रण की बाहर की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, न उन पर समय व्यर्थ गंवाना चाहिए, न हमारी ऊर्जा, न एनर्जी व्यर्थ गंवाना चाहिए। हमें सफलता के लिए हमें हमारे नियंत्रण में जो चीज़ें हैं उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं को सुधारना चाहिए।